मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, संतों महापुरुषों का यही सिद्धांत है कि वो स्वयं परमार्थ पथ पर चलते हैं और मीठे वचनों से नाम भक्ति का आम जनमानस को संदेश सुनाते हैं, सत्संग का प्रवाह चलाते हैं, मानव जन्म को सार्थक बनाने के साधन जुटाते हैं, शरणागत जीवों के तथा जनमानस तक आध्यात्मिक जागरण से आनंद सुख से भरपूर जीवन बनाते हैं। यही संतों का परम उद्देश्य है। तभी तो उनकी वाणी में कहा गया है, साधु सोई जानिए चले साध की चाल, पर मारथ राता रहे बोले वचन रसाल। साधु ऐसा चाहिए जाके ज्ञान विवेक, बाहर मिलते से मिले अंतर सबसे एक। अर्थात संत जन वही हैं जो परमार्थ पथ पर आरूढ़ होकर के ज्ञान प्रदान करते हैं, सत असत की परख कराते हैं। बाहर व्यवहार में वे सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हैं और अंतर में सबको एक ही जानते हैं, यानी आत्म स्वरूप मानते हैं। संत नामदेव जी भी परमार्थ पथ पर आसीन होकर आम जनमानस में जागृत उत्पन्न कर रहे थे। श्रद्धा और विश्वास के दीप जन जन के हृदय में जगा रहे थे। संस्कारी आत्माओं को ईश्वर के साथ जोड़ना, प्रेमी जिज्ञासुओं को प्रेम वाटिका का पुष्प बनाना, इसी उद्देश्य को लेकर के संत नामदेव जी चल रहे थे। तारानगर में केशव नामक एक ब्राह्मण था। उसके शरीर को रोग ने घेर लिया। सारे शरीर पर खुजली और जलन के मारे चैन नहीं पड़ता था। मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। शरीर से धीरे धीरे दुर्गंध भी आने लगी। घर के संबंधी मित्र परिवार सब ने मुँह फेर लिया और उसे घर के बाहर फूस के छप्पर के नीचे बैठा दिया गया। ठीक ही तो है, जब विधाता प्रतिकूल होता है तो अपने भी पराये बन जाते हैं, अनुकूल होने पर शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। दुख का मारा वो ब्राह्मण अपने कर्मों पर गहरा चिंतन करते हुए अपने दिन बिता रहा था। एक दिन प्यास से व्याकुल होकर जब उसने अपनी पत्नी से पानी मांगा तो उसने गुस्से में पानी का गिलास ऐसे फेंका कि आधा बाहर ही बिखर गया और कहा, इसने मेरी जान को आफत में डाल रखा है, मृत्यु भी इससे डरती है। उसी समय ब्राह्मण केशव के मन में ये विचार आया कि ताने उलाहने एवं दुखिया जीवन बिताने से भला है कि दरिया में जा कर के मैं डूब मरूं। इसी विचार से वो वहाँ से चल पड़ा। दुर्बल शरीर, भयंकर पीड़ा और कांटों का मार, कभी चलता है कभी गिर पड़ता है, कभी भगवान का नाम उच्चारण करते हुए रोने लगता है कि हे प्रभु, मेरा कौन सा प्रबल कर्म महापातक बनकर मेरे सामने आया है। तुम दीन बंधु हो, दुख हरता हो, बख्शनहार हो, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि करो और इस रोग से मेरा पीछा छुड़ाओ। ऐसा कहते और मार्ग पर चलते हुए वो संत नामदेव जी के समीप आकर मूर्छित होकर गिर पड़ा। संत नामदेव जी ने विचार किया कि इसके खर्म पल में दुख का संयोग है, परंतु इसके सब अपराधों को देखते हुए भी इसे क्षमा करना पड़ेगा। नाम सुमिरन और संत मिलाप की श्रद्धा पर तभी लोग विश्वास करेंगे। संत जी ने उसे उसी मूर्छित अवस्था में दर्शन देकर कहा कि इस दरिया में डूबने का संकल्प त्याग कर भगवान के चरणों में मन लगाओ। तुम्हारी प्रार्थना प्रभु के दरबार में पहुंचा दी गई है। थोड़े समय में तुम्हारे सभी दुख दर्द मिट जाएंगे। आंखें खोली तो सब याद आ गया। संत जी के दर्शन करते ही शरीर की आधी पीड़ा समाप्त हो गई। तभी उसने अपनी सारी व्यथा संत जी के चरणों में निवेदन कर दी। उन्होंने फरमाया कि छपड़ी में स्नान करो।
श्री आज्ञा पाकर केशव छपड़ी में स्नान करने चला गया। ज्यों-ज्यों केशव मल कर नहाता त्यों उसके शरीर का रंग धीरे धीरे निखर रहा था। केशव ने उस छपड़ी में स्नान किया तो उसका शरीर निरोगी हो गया, सुंदर और क्रांतियुक्त बन गया। शून्य अचरज करे नर कोई, संत कृपा अचरज नहीं होई। संत कृपा सब रोग गहावे, संत कृपा भव भीर मिटावे। साधु कृपाल काल भव टारे, जन्म मरण का त्रास निवारे। भ्रमे न पुरुष लाख 84, जा पर कृपा संत विनाशी। धन्य संत संसार हित, रचित उपाय अपार। मन मलिन समझत नहीं, ताते पुण्य संसार। जग हितकारक संत की, कर संगत मनमीत। अंत काल पछताएगा, अवधि जाए जब बीत। यह कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि संत महापुरुषों की कृपा जिस पर हो जाती है उसके तीनों पाप दूर हो जाते हैं। जन्म मृत्यु से अभय होता है, 84 लाख योनियों के बंधन से उसका छुटकारा होता है, तथा अतिशय पापी का भी उद्धार हो जाता है। ये सब संतों की संगत और कृपा से ही सुलभ है। संत जन संसार के उद्धार के लिए अपने साधन नियम जुटाते हैं। सत्संग द्वारा प्रभु महिमा की स्तुति और आत्म कल्याण का पद दर्शाते हैं। स्थान स्थान पर मंदिर और तीर्थों की स्थापना करते हैं, जिससे कि श्रद्धालु जन यहाँ आकर के लाभ उठा सकें, अपने जीवन का कल्याण कर सकें। तभी तो कहते हैं कि संत जन भव सागर से पार कराने वाले मांझी। इसीलिए संतों की संगत करके दुखों से छुटकारा पाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया तो बाद में फिर हाथ मल कर पछताना पड़ेगा। ब्राह्मण केशव ने संत नामदेव जी की शरण में जाकर के संत कृपा को पाया और शरीर से निरोग होकर के उसने अपने जीवन को सुख में बनाया। संत महापुरुषों की कृपा एवं उनकी वरदानी संगत केवल सौभाग्यशाली जीवों को ही प्राप्त होती है। जिन गुरुमुखों को ऐसा स्वर्णिम अवसर मिल जाता है, फिर उन्हें इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। हम सभी संत सद्गुरु की आज्ञा मौज के अनुसार चल करके उनके साधन नियमों को अपना करके उनकी कृपा के पात्र बने और अपने जीवन को सफल बनाएं।